हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। तो प्यारे साथियों, आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके लिए क्या है परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं, जो क्या है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो प्यारे साथियों, यानी एसएससी एनटीएफ यानी किसी भी अदर एग्जाम की, तो प्यारे साथियों आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। यानी आपको किसी भी यानी कोई भी सवाल नहीं बनता हो तो हम आपके लिए ऐसे सवाल लाते हैं जो आप क्या है उनको बना यानी कि अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, और क्या हो आप यानी कि उन सवालों से क्या है आप बड़े-बड़े सवालों तक क्या है यानी कि हम ऐसे सवाल लाएंगे आप क्या है बड़े-बड़े सवालों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डेली यानी कि प्रतिदिन यानी कि हमारे प्रैक्टिस सेट को आपको देखना है प्यारे साथियों। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, पहला दिया हुआ है, तो इसको उत्तर क्या यानी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए, निम्नलिखित शब्दों का ये एक उचित वेन आरेख चुनाव करें, यानी उचित वेन आरेख आपको यहाँ पर वेन डायग्राम बनाना है। देखिएगा ए बी सी डी इस प्रकार से दिए हुए हैं, यानी कि 5 दिए हुए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ 4 ही दिए जाएंगे वेन डायग्राम, कभी कभी 5 भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपके 4 ही होंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, आम टमाटर फल दिया हुआ है, तो आप किस प्रकार से बनाएंगे प्यारे साथियों इसका वेन डायग्राम। तो देखिए समझिए, बहुत ही आसान है। देखिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सबसे पहले इन शब्दों को समझना होता है। किस प्रकार से, देखिएगा आम टमाटर फल, तो देखिए सबसे पहले आपको आम इसमें यानी पहले इस आम को देखना है, यानी आम क्या है, ये क्या है बताइए, यानी कि आम भी तो एक फल है, आप क्या है इसको भी फल के रूप में देखते हैं। ठीक है, यानी इसको यह भी आम क्या होता है, यह भी फल है। अब उसके बाद देखिए टमाटर, दूसरा शब्द क्या है, टमाटर। ठीक है, तो आप टमाटर यानी कि टमाटर का उपयोग किस में करते हैं, यानी कि फल में करते हैं या सलाद में करते हैं बताइए। तो देखिए टमाटर का आप क्या करते हैं, सलाद में उपयोग करते हैं, सब्जी में भी करते हैं। ठीक है, समझिए। अब देखिए, अब दूसरा किया, इसको भी समझिए। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है बताइए, फल दिया हुआ है, क्या फल। तो अब देखिए फल, ये जो क्या है फल है, ये क्या टमाटर भी यानी कि फल होता है या आम होता है, इसमें से कौन सा है जो फल के यानी कि फल के अंदर आएगा बताइए, कौन सा शब्द है। तो देखिए आम क्या आएगा, फल के अंदर आएगा, यानी कि अंदर आएगा। ठीक है, देखिए समझिए। तो आप क्या बनाएंगे, देखिए इस प्रकार से, आम क्या होते हैं और फल क्या होते हैं, ये दोनों क्या है एक ही है। तो देखिए आम का इस प्रकार से बना देना है, देखिए आम का। अब उसके बाद देखिए आम क्या होता है, एक ये फल होता है। ठीक है, अब देखिए टमाटर, तो टमाटर क्या होता है प्यारे मित्रों, यानी एक अलग है। ठीक है, तो आपको क्या बनाएंगे इस प्रकार से, यानी कि आम से इसका संबंध नहीं है अभी, तो देखिए आम का इस यानी कि इस प्रकार से बनाएंगे। और देखिए यह जो क्या बनाया हुआ है अभी हाल, देखिए यह वाला क्या बना देंगे इस प्रकार से एक अलग। ठीक है, ये टमाटर का बना देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम हो जाएगा। देखिए समझिए, आम का, तो आम का यानी कि आम, और इसी को क्या बोलते हैं, आम को फल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए टमाटर, तो टमाटर क्या है एक अलग है, यानी कि आम के अंतर्गत नहीं। मान लीजिए यहाँ पर टमाटर की जगह केला, यानी कि केला दिया होता केला, तो ये भी क्या होता है फल। तो आप क्या बनाते हैं, यानी कि इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए आम फल, यानी कि इसके बाद देखिए आम हो गया, फिर उसके बाद केला, और ये दोनों क्या हो जाएंगे आम, देखिए आम और केला क्या हो जाएंगे, ये फल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर टमाटर दिया हुआ है, तो टमाटर क्या होता है अलग होता है, तो आप इस प्रकार से टमाटर का अलग बना देंगे और आम, और उसके बाद इसको क्या फल के अंदर रख देंगे। तो इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बनेगा प्यारे मित्रों। किस वाली में दिया हुआ है बताइए, बी वाली में दिया हुआ है। तो बताइए, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आपको यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट में जरूर पूछना है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको किसी भी क्वेश्चन को यानी कि आपको नहीं आता हो तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है, हम उसको दोबारा समझा देंगे। ठीक है, अब देखिएगा क्या दिया हुआ है प्यारे मित्रों, दी गई प्रश्न आकृति में लुप्त स्थान को पूरा कीजिए। ठीक है, तो देखिए लुप्त स्थान कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यानी कि आपको आकृति यानी भरनी है, इसमें कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इस आकृति को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रकार से क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से देखिए ध्यान दीजिए। हाँ देखिए इस प्रकार से और इस प्रकार से और इस प्रकार से क्या एक डब्बा दिया हुआ है, बल्कि क्या है यहाँ पर गायब है, तो देखिए एक यहाँ का गायब है। ठीक है, अब देखिए अब इसके बगल में यानी कि इसके यहाँ पर देखिए बीच में इस प्रकार से गोल गोल दिया हुआ है, यानी कि सर्कल दिया हुआ है, तो इस सर्कल क्या होगा यहाँ पर कटा हुआ है, तो इस प्रकार से इतना ही कटा हुआ। अब देखिए अब इसके बाद क्या दिया हुआ है प्यारे मित्रों, ध्यान दीजिए। अब इस प्रकार से देखिए यह क्या है, रेखाएं दी हुई हैं, तो सेम इस साइड भी देख लीजिए इस प्रकार से दी हुई है, तो जो इस साइड वाली रेखा है वही क्या होगी, इस साइड भी बनेगी इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से, जो इस प्रकार से है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यानी कि यह जो रेखा है इस प्रकार से है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका, यानी कि यही क्या बनेगा आपकी, यानी कि यही आपकी आकृति होगी। तो ध्यान दीजिए दोबारा देखिए, देखिए एक सेकंड, हाँ इस साइड से क्या होगा, ऐसा सर्कल आ जाएगा, फिर यानी कि यह पूरा क्या डब्बा बन जाएगा। अब देखिए यह जो रेखा है, ठीक है, जिस प्रकार से इस प्रकार से है उसी प्रकार से यहाँ पर भी आ जाएगी। देखिए समझिए, इस प्रकार से रेखा हो जाएगी। ठीक है, और ये इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हाँ तो यहाँ इस प्रकार से आपकी क्या रेखा बनेगी, देखिए यह है जो आपकी आएगी। तो देखिए ध्यान दीजिए किसमें है, तो देखिए इस वाले में क्या है, देखिए कटा हुआ है, तो यह तो नहीं होगी। अब देखिए इस वाले में, हाँ ये भी नहीं होगी। अगर आप देखेंगे प्यारे मित्रों, देखिए ये क्या है, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यही आकृति क्या हो रही है, देखिए इस सर्कल भी चाहिए, उसके बाद ए वाली और ए वाली इस प्रकार से जो हमने इस साइड से खींची। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाली आकृति हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यह भी काफी महत्वपूर्ण, क्या पूछा हुआ है, देखिए नीचे दिए गए शब्दों का एक उचित बैनारेख का निर्माण कीजिए। इसमें भी क्या करना है प्यारे मित्रों, बैनारेख बनाना है, यानी वेन डायग्राम। तो देखिएगा क्या दिया हुआ है, मुर्गा पंख चोंच।
अब प्यारे मित्रों आपको क्या करना है सबसे पहले, यानी जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इन शब्दों को ध्यान से देखना है, यानी पढ़ना है और समझना है। किस प्रकार से देखिएगा, मुर्गा, पंख, चोंच, यानी 3 शब्द दिए हुए हैं ना। देखिएगा मुर्गा क्या पंख से संबंधित है, यानी कि मुर्गा क्या, यानी कि मुर्गा और पंख क्या एक ही है, या फिर चोंच या मुर्गा क्या चोंच चोंच से संबंधित है। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए पंख चोंच ये क्या होते हैं, मुर्गा के क्या होते हैं, यही उसके भाग होते हैं, यानी उसके अंग होते हैं। तो देखिए आप क्या बनाएंगे सबसे पहले, देखिए यानी कि मुर्गा, मुर्गा क्या है, यही इसमें क्या होती है, मुर्गा के अंदर भी पंख होते हैं, चोंच भी होती है, तो इस प्रकार से बनेगा। देखिए ध्यान दीजिए आपको समझना है, देखिए बहुत ही आसान है प्यारे मित्रों। देखिए चोंच, पंख, मुर्गा, यानी कि मुर्गा के अंदर क्या पाई जाती है, चोंच भी पाई जाती है और क्या पाई जाती है, पंख भी पाए जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपका कौन सा उत्तर होना चाहिए बताइए प्यारे मित्रों, आपका डी वाला उत्तर होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से इसको भी जान गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है प्यारे मित्रों, यह भी काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है, हम आपके लिए वही क्वेश्चन लाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आने की यहाँ क्या है उनमें संभावना ज़्यादा हो, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 12, और उसके बाद क्या हो गया 24, यानी कि 12 से 24 हो गया, फिर उसके बाद 36 हो गया, फिर 36 से देखिए 48, तो 48 के बाद खाली स्थान, ठीक है, फिर उसके बाद 72 हो गया, 72 के बाद फिर 84 हो गया। तो आपको यहाँ पर बताना है, यानी 48 और 72 के इस बीच में क्या आएगा। देखिए बहुत ही आसान है, आपकी बताइए SSC MTS में पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा 12, 12 दूना के 24, फिर उसके बाद 12 3 36, 12 चौके कितना 48 होता है, 12 पच्चीस कितना होता है प्यारे मित्रों 60 होता है, ठीक है। तो किस में दिया हुआ है, सी वाले में दिया हुआ है, तो बस क्या हो जाएगा बताइए, सी वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना तो कुछ, यानी कि आपका क्या बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ठीक है। अब इसका उत्तर बताना है प्यारे मित्रों आपको, देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा वाहन क्या है, प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है, उसी प्रकार युद्ध किससे संबंधित है। तो ध्यान दीजिए वाहन, वाहन क्या फैलाते हैं, जब वह क्या रोड पर चलते हैं तो प्रदूषण फैलाते हैं, यानी धुआं। अब युद्ध, जहाँ पर युद्ध होते हैं वह क्या फैलाते हैं, शांति, बजाय, संधि या विनाश। बताइए क्या होगा। देखिए जहाँ भी क्या होता है, यानी कि मान लीजिए युद्ध हो रहा है, ठीक है, युद्ध हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, यानी कि विनाश ही तो होगा, यानी विनाश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर, छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यह भी क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रीजनिंग का। देखिएगा ध्यान दीजिए, इसको क्या आपको बनाना होता है, किस प्रकार से। देखिए रिक्त स्थान पर क्या पूछा है, यानी आने वाली संख्या ज्ञात करना है। तो देखिएगा ST, यानी कि उसके बाद 2 बिंदु दिया हुआ है, ST को कितना लिखा हुआ है 39 लिखा हुआ है, उसी प्रकार UR को भी आपको इसी प्रकार से यानी लिखना होगा। तो देखिएगा ध्यान दीजिए S और T को आप देखेंगे, S का नंबर कितना होता है 19 होता है। देखिएगा T को आप देखेंगे, T का नंबर कितना होता है 20 होता है, ठीक है। अगर आप देखें 19 और 20 को क्या लिखा हुआ है इसने, देखिए 39 लिखा हुआ है। तो किस प्रकार से अगर हम 19 और 20 को आपस में जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब UR, तो U का कितना होता है प्यारे मित्रों 21 होता है, R का कितना होता है 18 होता है, ठीक है, 18 लिख दिए। हाँ अब इनको भी हम अगर जोड़ देते हैं 21 और 18, इसका भी कितना होना चाहिए प्यारे मित्रों 39 होना चाहिए। तो 39 कहाँ पर दिया हुआ है बताइए, किस में दिया हुआ है, तो आपके ए वाले में, यानी इसका भी 39 इसका भी 39 आएगा, ठीक है। तो प्यारे मित्रों उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, ए वाला इसका भी, यानी इसका भी 39 आया है, ठीक है, तो UR का भी 39 ही आएगा, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर, तो 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और कई लोग क्या है इन्हीं सवालों को क्या है गलत कर देते हैं, यानी उन बहुत लोग क्या छोड़ कर चले जाते हैं, यानी उनको बिल्कुल भी नहीं क्या देखते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। देखिएगा नीचे दिए गए शब्दों में से विषम शब्दों का चुनाव कीजिए। अब इसमें से प्यारे मित्रों विषम चुनना है, जो क्या हो प्यारे मित्रों तीनों से, यानी इन चारों में से क्या हो एक अलग हो, ठीक है, एक अलग हो प्यारे मित्रों। तो देखिए नयन दिया हुआ है, बी वाले में कान दिया हुआ है, सी वाले में लोचन दिया हुआ है, डी वाले में नेत्र दिया हुआ है। तो देखिएगा नयन, ये भी क्या है, ये नयन क्या यानी किसको बोलते हैं, यानी कि नेत्र, यानी कि नेत्र क्या है इसमें देखिए नेत्र और लोचन, ये क्या है प्यारे मित्रों आँख, यानी कि नेत्र, उसके बाद देखिए इसको क्या है आँख लिखना है यहाँ पर आँख, ठीक है। तो नेत्र लोचन नयन ये क्या है आँख के पर्यायवाची है, क्या है प्यारे मित्रों पर्यायवाची है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, पर्यायवाची क्या है शब्द है, ठीक है। तो ये जो क्या है बी वाले में कान दिया हुआ है, कान क्या है इन तीनों से अलग है, तो बस क्या हो जाएगा यही उत्तर हो जाएगा आपका, यानी विषम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है। अब देखिए डी वाले में, देखिए डी वाले में क्या दिया हुआ है लुप्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 1 2 यानी कि 12 55 बराबर 13, यानी सॉरी क्या लिखा हुआ है अनुपात 12, यानी कि 12 55 को क्या 13 लिखा हुआ है, यानी 12 55 13 से संबंधित है। उसी प्रकार
76 और 43 यानी कि कितने से संबंधित है। यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया हुआ यानी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ बताना है, ठीक है। तो बताइए इस स्थान पर कौन सा उत्तर आएगा प्यारे मित्रों। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पहले को देखेंगे। देखिए 12 और 55 को 13 किस प्रकार से लिखा हुआ। तो देखिए ध्यान दीजिए 1 2 अगर आप क्या करेंगे इनको आपस में जोड़कर देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी प्रकार से तरीके को क्या करना है, लगाना है परीक्षा में। देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। तो 8 और 5 13 हो जाएगा। तो देखिए 13 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 13 और 4 कितना 17 और 3 कितना हो जाएगा 20। तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 कहाँ पर दिया हुआ है, बी वाले में दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना था, बस इसको जोड़ना था। देखिए 1 2 3 और 5, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 और 6 कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों 13 हो जाएगा। उसमें फिर से 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। फिर से क्या 3 को जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। तो 20 ही तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आपको बस ऐसे क्वेश्चन बनाना है। आप क्या है ऐसे ही क्वेश्चन क्या है बनाने यानी आप लगोगे, ठीक है, बी वाला। चलिए अगले वाले पर उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। लाइक जरूर करते चलना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करते चलना। अब देखिएगा यदि 6 गुना 3 को 10 और 10 गुना 3 को 14 के रूप में लिखा जाता है तो 4 बार यानी 45 गुने 5 को बताना है प्यारे मित्रों। क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए 6 और 3 को अगर आप 6 में 3 का गुना करते हैं 6 3 भाड़ा पड़िए 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18, लेकिन यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। तो देखिए ध्यान दीजिए अगर आप क्या करें 6 में इसको क्या करें गुना ना करके क्या करें 6 अगर इसमें हम जोड़ देते हैं 3 6 और 3 9, अगर हम इसमें एक अलग से जोड़ देते हैं तभी आपका 10 आएगा। ध्यान दीजिए किस प्रकार से 6 गुना 3 दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर गुना का नहीं लगाना है। आपको रीजनिंग का सवाल है प्यारे मित्रों, बहुत ही क्या आसान होते हैं और बहुत ही कठिन होते हैं, आपको बस समझना है। देखिए अगर हम इसमें प्लस का चिन्ह लगाकर 3 को जोड़ देते हैं फिर अलग से 1 को जोड़ देते हैं यानी 6 3 दिया हुए है, फिर उसके बाद 1 को आपको अलग से जोड़ना है। 6 3 9 और 1 यहाँ पर जुड़ जाएगा ये वाला 1, ठीक है। ये वाला 1 और 9 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 को यहाँ पर बना दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी करना है 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। फिर आपको 1 को अलग से जोड़ देना है, ठीक है 14। तो देखिए यहाँ पर 14 को दिया हुआ है। अब क्या करेंगे सब इसमें भी करेंगे। अगर आप देखिए 45 गुने 5 को कर देंगे, ठीक है, तो 5 25 के 5 आ जाएगा 2, 5 को 20 यहाँ पर 225 इस प्रकार से लेकर यहाँ पर दिया ही नहीं है 16 14 15 17 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए तो प्यारे मित्रों इसमें क्या करना है आपको बस जोड़ना है। देखिए किस प्रकार से 4 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ तो इसका क्या अगर आप इसमें इस प्रकार से क्या करेंगे यहाँ पर आपको जोड़ना है तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगाना है यानी कि इस प्रकार से। अब देखिए 5 दिया हुआ तो अगर आप इसमें क्या करेंगे गुना कर देती है यानी जोड़ देती है 45 में डायरेक्ट तो 50 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 45 दिया हुआ है 5 50 आना चाहिए। फिर आप 1 को अलग से जोड़ेंगे कितना आना चाहिए 51 आना चाहिए। तो 51 नहीं दिया हुआ, देखिए 16 दिया हुआ 14 दिया हुआ 15 दिया हुआ 17 दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान दीजिए अब क्या करेंगे 4 दिया हुआ है फिर इसको भी जोड़ देंगे साथ में एक एक करके 5। अब इसके बाद ये वाला 5 प्लस 5 कर देंगे। फिर आपको एक अलग से जोड़ना है तो एक को यहाँ पर लिख देते हैं अलग से। अब देखिए 4 5 9 हो जाएगा 9 और 5 यानी इसको भी जोड़ना है। तो देखिए 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 और ये वाला एक कितना हो जाएगा इस प्रकार से 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 किस में है सी वाले में दिया हुआ है, ठीक है सी वाला। तो प्यारे में तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर अब क्या है 10वां यानी 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए समझिए संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा मुर्गा को मुर्गी लिखा हुआ है, घोड़ा को खाली स्थान यहाँ पर दिया हुआ है तो आपको बताना है जिस प्रकार मुर्गा को मुर्गी लिखा हुआ है तो घोड़ा को क्या लिखेंगे। तो हम ये आपके लिए क्या करते हैं टेस्ट के तौर पर क्वेश्चन को देते हैं। और आपको प्यार में तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना है और आपको चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है लाइक भी करना है, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स प्यारे मित्रों, ठीक है, धन्यवाद।